किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कितना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। आज के इस सीरीज़ में हम बाल विकास के 30 प्रश्न लाए हैं और हमारा प्रयास होगा कि हम आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अपनी सीरीज़ से फंसा दें। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। आपको हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। और इन्होंने 4 अवस्थाओं का जिक्र किया है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन 4 अवस्थाओं का नाम है, फर्स्ट नाम है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा द्विपार्श्विक अंतरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग कह सकते हैं हर स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। देखिए द्विपार्श्विक अंतरण का मतलब होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप राइट हैंड से लिखना आपने सीखा है, ठीक है, और अगर आपने जैसे आपको किसी ने सिखाया होगा कि आप राइट हैंड से पकड़िए ऐसे से लिखिए, ठीक है, बचपन में। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद आप अपने खुद से जो है लेफ्ट हैंड से भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो आपके अंदर जो प्रशिक्षण आया इसी को हम कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। तीसरा क्वेश्चन है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा बहुलक। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा है। उसका राइट आंसर होगा स्किनर। आप इसको ट्रिक से भी दिमाग में रख सकते हैं। अगर आपकी स्किन अच्छी होगी तभी तो आप क्रिया करेंगे, मतलब कोई कार्य करेंगे, ठीक है। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा स्किनर ने। अगला क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? प्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, इंग्लिश में जिसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? जिसका राइट आंसर होगा साइमन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? इसका राइट आंसर होगा तनाव का नियम। अब ये देखिए जो क्वेश्चन है ये थॉर्नडाइक से क्वेश्चन बना हुआ। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए थे, एक था तत्परता का नियम, एक प्रभाव का नियम और एक अभ्यास का नियम। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको थॉर्नडाइक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलो ने प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर है कुत्ते पर, ठीक है। जो पावलो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, और इन्होंने अपने कह सकते हैं प्रयोग का नाम रखा था संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका राइट आंसर होगा कोहलर। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा कोहलर। इसका भी ट्रिक है, देखिए अगर आप किसी को ज़्यादा सूझबूझ देंगे ना, बेटा सूझ से ऐसे काम करो, तो वो बच्चा कोहा आ जाता है। एक वर्ड होता है गांव की भाषा में, कहते हैं कोहा गया, मतलब नाराज हो गया बच्चा, ठीक है। तो सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर होगा कोहलर ने। अगला क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है प्रेरणा। प्रेरणा हो सकता है ऑप्शन में कभी अभिप्रेरणा दे, ठीक है। मेन टॉपिक तो अभिप्रेरणा ही है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा नीरस होते हैं तो आप यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, और जैसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तब आपके दिमाग में चलना था अब तो पढ़ना ही भी है, और कुछ नहीं तो आप 2-3 दिन तो पक्का अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो आपको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। इसी से क्वेश्चन बना है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप कह सकते हैं अभिप्रेरणा, ठीक है, यानी प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, विस्मृति कम करने का उपाय क्या? विस्मृति का मतलब होता है भूलना, ठीक है, मतलब अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो उसका उपाय क्या है कि आप भूलें ना। तो कह सकते हैं पाठ की पुनरावृत्ति। इसीलिए तो आपके टीचर कहते हैं कि बेटा रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, है ना, किसी चैप्टर को। तो इसका राइट आंसर क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति। अगला क्वेश्चन है, क्रोध व भय प्रकार है, ठीक है। क्रोध व भय क्या है? तो आप कह सकते हैं एक प्रकार का संवेग होता है ये, ठीक। अगला क्वेश्चन है,
दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा अनुकरण। ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल कर रहे थे वो क्या अनुकरण ही तो कहलाएगा। जैसे मान लीजिए लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती हैं, आप भी उनकी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं गाने का, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, अनुकरण, आप उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। ठीक है, अगर आप कोई बात है उसको आप सीख के स्मरण कर रहे हैं लेकिन पुनः स्मरण करने में आपको असफलता हो रही है, मतलब आप भूल जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, उसे क्या कहेंगे, विस्मृति कहेंगे। अगला क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा सामान्य बुद्धि का बालक माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो आप कह सकते हैं इसका राइट आंसर है किशोरों का मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रायड ने। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर है विलियम वुंट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। इसका राइट आंसर होगा मैक्स वर्दिमर। ठीक है, रखी तो 4 मनोवैज्ञानिकों ने थी, ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन है मैक्स वर्दिमर, तो आप मैक्स वर्दिमर को ही सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा अधिगम से। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है। इसका राइट आंसर होगा गेस्टाल्ट वादियों का। अगला क्वेश्चन, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसने के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर बुद्धि। अगला क्वेश्चन, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। प्रत्यय वर्ड जब आए थोड़ा सा अजीब लगता है, आप समझिए प्रत्यय यानी इंग्लिश में कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है, यानी अभिक्रमायोजित अधिगम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा स्किनर ने। अगला क्वेश्चन है, व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसे, क्वेश्चन एक बार फिर से, व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसका राइट आंसर है अधिगम। आपने अधिगम के डेफिनेशन में पढ़ा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। इसका राइट आंसर होगा गिलफोर्ड का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको जब बुद्धि लब्धि की फार्मूला आएगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला है वो होगा आपका, कह सकते हैं मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले पर रख के सॉल्व करेंगे। तो उस बच्चे की मानसिक आयु कितनी है, 10 है, और वास्तविक आयु कितनी है, 8 है, और 100 का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 100 गुणे 10 यानी 1000, 1000 बटे 8 सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 125। अगला क्वेश्चन है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स लैंग सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है। तो वो सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा कुंठा। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा नैतिक विकास। चलिए इसी के साथ ये 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं हमारी कोशिश है कि हम कम समय में आपको क्वेश्चन को, ठीक है, आपके सामने प्रस्तुत करें और आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम अपने सीरीज से ही फंसा दें।